घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आपके हर एक सवाल का जवाब लेकर प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और हम अक्सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बात करते हैं और सबसे ज्यादा सहूलियत रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स से हमें मिलती है, क्योंकि हमारी जिंदगी में जरूरी चीज बन गई है। हमारे जहन में जब इन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है, वो है फ्रिज। एक टाइम खाना बनाया, रख दिया फ्रिज में ताकि अगली बार भी, अगले टाइम भी उसका इस्तेमाल कर सकें। अमूमन हर घर में फ्रिज होता ही है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल या फिर लेजीनेस के चलते हम फ्रिज का सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं रख पाते हैं। कोई भी बासी चीज फ्रिज में रख देते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि इन सब बातों का आपकी सोच, आपकी सेहत, आपके परिवार और आपकी किस्मत पर बहुत गहरा असर पड़ता है? क्यों फ्रिज का सही मेंटेनेंस आपके परिवार और आपके फ्यूचर के लिए जरूरी है? ये सब जानने के लिए आज का कालचक्र जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि ये फिर व्यवस्था से ही जुड़ा सवाल है। हर चीज जो आपसे जुड़ी हुई है उसका सीधा सीधा प्रभाव पंडित जी कई बार आपको कार्यक्रम में बताते हैं आपके जीवन पर पड़ता है। तो आज बारी है फ्रिज पर बात करने की। इस बीच आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, फोन लाइन खुल चुकी है 0120665241। अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के शुभ मुहूर्त पर। 6 मार्च 2021 दिन शनिवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, शाम 6:10 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात 9:38 तक। इसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। आज पैदा हुए बच्चे दिन में या रात में मूलों में ही माने जाएंगे। वज्र योग शाम 6:10 तक है। इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज जानकी जयंती है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2 बजे से 3:28 तक। इन दोनों समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ, किसी चीज़ की नींव डालना या फिर यात्रा के लिए प्रस्थान करना उचित नहीं है। और क्योंकि एक नया शब्द शुभ मुहूर्त में जुड़ा है पंडित जी, वज्रकाल, ये क्या होता है? वज्र योग। वज्र योग, ये हमारे यहाँ 27 योग हैं बेटा। उसमें सिद्धि है, व्यतिपात है, विष्कुंभ है, वज्र है, शिव योग है। इस तरह से सब योग हैं और जैसे योग हैं ऐसे इनका फल है। अच्छा। जैसे योग का नाम खराब है या सही? नहीं, खराब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। जैसे विष्कुंभ योग, व्यतिपात योग, इन सब योगों में विवाह नहीं किया जाता है। अच्छा। ठीक है। परिध योग, इन सब योगों में विवाह नहीं किया जाता है। लेकिन जैसे शुक्ल योग है और दूसरे मतलब सिद्धि योग है, इसमें सुकर्मा योग है, इसमें विवाह वगैरह सब किए जाते हैं। अच्छा। तो वो इसका वर्गीकरण किया गया है। तो 27 में से 9 ऐसे मतलब योग होते हैं जिनको शुभ कार्यों में त्यागा जाता है। उनमें एक वज्र योग है। वज्र योग भी है। ठीक है। अब चलिए, अब रुख अपनी चर्चा का कर लेते हैं और चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहले बात उन लोगों की करते हैं जो अपने फ्रिज की साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, पुरानी और बासी चीजें फ्रिज में रख देते हैं। ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है, आइए यही समझने की कोशिश करते हैं पंडित जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप हमेशा कहते हैं जो कुछ हमारे जीवन में हमसे जुड़ा है उसका कुछ न कुछ प्रभाव हम सब पर पड़ता है, और साफ सफाई तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है ही। फ्रिज का गंदा रखना या फ्रिज की साफ सफाई पर ध्यान न देना क्या प्रभाव डालता है किसी पर? देखो आशा, इस चराचर जगत में, इस ब्रह्मांड के एक अणु में भी यदि कोई हलचल होती है तो उसका प्रभाव बिना सृष्टि पर पड़े नहीं रह पाता है। आपके मन में एक छोटी सी बात 1 सेकंड के लिए भी अगर आती है तो इसका भी कोई मतलब कल निकलने वाला है। क्योंकि ये बात आपके मस्तिष्क की बिना आपके प्रयास के अंतरिक्ष में जाएगी और अंतरिक्ष में जा कर के ये अपने वेग के अनुसार अपना स्वरूप धारण करेगी
अगर ये निर्बल है तो स्वरूप इसका निर्बल होगा, अगर ये सबल वेव है तो वहाँ इसका निर्माण सबलता के साथ होगा, क्योंकि प्रकृति मजबूर है अंतरिक्ष के इन आदेशों को मानने के लिए। तो प्रकृति के अनुकूल जो काम हम करते हैं उसको तो हम कहते हैं व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था, प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। उसमें हमारा जीवन सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन जब वही चीज प्रकृति के विपरीत होने लगती है तो वो अव्यवस्था के रूप में और पतन के गर्त में लेकर के जाने वाली होती है। उसी तरह से एक घर में आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में एसी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने चलाएंगे, ब्लोअर 3 महीने, 4 महीने चलाएंगे, वॉशिंग मशीन आधे घंटे, 1 घंटे चलाएंगे। लेकिन फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जो 24 घंटे 30 दिन 12 महीने चलता रहता है, पूरा कंटिन्यू ये चलता ही रहता है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता है। तो इसकी भूमिका सबसे ज्यादा हमारे जीवन में है। तो फ्रिज एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसा कि दुनिया को पता है, इसलिए इस पर सबसे ज्यादा अगर प्रभाव किसी ग्रह का होता है तो शनिदेव का होता है। बिजली से चलने के कारण इस पर मंगल का प्रभाव बन जाता है, और फ्रिज के अंदर जो ठंडा रहता है इसलिए इसमें चंद्रमा और शुक्र दोनों का प्रभाव सम्मिलित हो जाता है। तो शनि, मंगल, चंद्रमा, शुक्र 4 ग्रहों का प्रभाव अलग अलग दृष्टि से फ्रिज पर पड़ता है। ऐसे में जो लोग अपने फ्रिज को सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, फ्रिज की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, उन पर शनि, मंगल, चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहों का बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। नौकर घर में नहीं टिकेंगे, आत्मविश्वास में कमी आएगी, मन चंचल रहेगा, एकाग्रता घटेगी, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आएगी। जिन लोगों के फ्रिज में सब्जियां और खाने की बदबू आती है, ऐसे लोगों का अपने भाइयों से तनाव होगा, माँ की सेहत खराब रहेगी, घर में बरकत नहीं होगी, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माँ आपसे असंतुष्ट रहेगी और घर में चोरी की संभावना बढ़ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हर चीज रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको उसके अनुरूप रखना ये काफ़ी बड़ी बात है। फ्रिज को हर समय सप्ताह में 2 बार साफ जरूर करना चाहिए, उसमें किसी तरह का स्मेल नहीं आने देना चाहिए, किसी तरह की दुर्गंध उसमें से नहीं पैदा होने देना चाहिए। और फ्रिज में सामान रखते समय भी आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि फ्रिज में एक सज्जन ने पालक रख दिया, पालक बंडल बना करके दुकानदार बेचते हैं ना, रख दिया और फ्रिज बंद कर दिया, और उसके नीचे जो है दूध का पूरा एक कटोरा रख दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। पता नहीं पालक में से निकल के कैसे एक सांप का बच्चा दूध में मर गया और उस दूध को बच्चे को पिला दिया गया, बच्चे का भी जीवन नहीं बचा। बाद में देखा गया तो दूध में सांप का बच्चा मरा था। वो बच्चा कहाँ से आया होगा आपको पता है? वो उसी पालक की ढेरी में आया होगा। इस तरह से अगर आप कभी पालक या इस तरह की कोई पत्तेदार सब्जी अपने फ्रिज में स्टोर करते हैं तो पहले उसको खोल करके और उसको देख लें कि कहीं इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आप फ्रिज में ऐसी रख रहे हैं, चाहे वो मेथी हो, चाहे वो पालक हो, चाहे वो चौराई हो, जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनको आप एक एक करके खोल करके ठीक से देखें कि इसमें कोई ऐसे जर्म्स, कीटाणु या विषाणु या कोई ऐसे जीव तो नहीं है जो कि घर में रखे हुए, फ्रिज में रखे हुए दूसरे सामानों को विषाक्त कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और फ्रिज की सफाई तो आवश्यक है। अच्छा पंडित जी, जब फ्रिज की बात हो रही है, महत्वपूर्ण चीज़ है, तो फ्रिज की साफ सफाई की जिम्मेदारी भी अमूमन महिलाओं के ऊपर ही समझी जाती है क्योंकि वो घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। लेकिन अगर जिम्मेदारी उनकी है तो प्रभाव भी क्या उन्हीं पर पड़ता है, या फिर उसका प्रभाव सही ढंग से इस्तेमाल ना करने का या सही ना रखने का साफ सुथरा घर के तमाम सदस्यों पर पड़ता है? देखो, मैंने तो एक चीज़ अनुभव में देखा है, स्त्री हो या पुरुष, जिम्मेदारी कुछ लोगों को ही निभाने आता है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि चाहे फ्रिज बदबू करे और चाहे जो हो जाए, उनको नहीं हाथ लगाना है तो नहीं हाथ लगाना है।
और कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनसे फ्रिज का तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें हर चीज़ के रखरखाव में आनंद आता है, वो हर चीज़ को करते हैं और ये जानते हुए करते हैं कि ये हमारी जीवन संगिनी नहीं करने वाली है, इससे नहीं होगा, इसलिए करते हैं। तो प्रभाव तो महिला पर इसलिए पहले पड़ेगा कि जो सानिध्य में रहेगा उसके ऊपर पहला प्रभाव पड़ेगा, किचन में जो खड़ा रहेगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, जो बार बार उसको खोलेगा बंद करेगा उसका ऑपरेशन करेगा उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो महिलाओं पर तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुष उस चीज़ से वंचित हो जाता है, क्योंकि अगर आटा गूँथ करके और 4 दिन उसमें रख करके उसकी रोटी बनाकर पुरुष को भी खिलाई जाएगी तो क्या उसका सेहत और भाग्य अच्छा रहेगा? तो इसलिए प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। हाँ, महिलाओं पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और ये भी बता दें आपको, आज 10 लॉकेट विजेताओं के नाम की घोषणा पंडित जी करने वाले हैं। ऐसे लकी दर्शक जो लगातार कालचक्र के साथ जुड़े रहते हैं और जिनके नाम का चयन किया गया है लकी ड्रॉ के आधार पर, और जिनको पंडित जी के माध्यम से हम पहुंचाएंगे चालीसा और साथ ही लॉकेट। उन नामों का ऐलान थोड़ी देर में पंडित जी करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए, अब राशियों का वक्त हो चला है। तो सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। तो मेष राशि में अभी भी मंगल की स्थिति वृषभ राशि में ही है और मेष राशि का स्वामी वो मंगल है। हाँ, धन भाव का स्वामी शुक्र इस समय एकादश भाव में आ गया है, जिसके कारण अचानक धन लाभ तो आपको हो सकता है। कामकाज के बारे में बात करें तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आज वृश्चिक का चंद्रमा है, नीच राशि का चंद्रमा है, आपके राशि से अष्टम भाव में है, आपके सुख का स्वामी है, इसलिए कोई नया काम शुरू ना करें। किसी अपने से बात करते समय अपने वाणी पर, अपने बोलने की शैली पर नियंत्रण रखें और विरोधियों से आपको संभल कर रहना चाहिए और अपने काम से ज़्यादा परिवार को महत्व देना चाहिए। आज अपने पास तुलसी दल, दुर्वांकुर आप रख सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। तो आपका राशिफल, साथ ही कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत पर क्या रहेगा प्रभाव, साथ ही क्या है आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। वृषभ राशि में मंगल और राहु की युति बनी हुई है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय आजीविका भाव में सूर्य के साथ स्थित है और वृषभ राशि से सप्तम भाव में चंद्रमा की स्थिति है। रुका पैसा तो कुछ आपको मिल जाने की संभावना है और कारोबार में भी वृद्धि होगी। तो आपको चाहिए कि परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएं और सेहत अगर आज आपकी ठीक नहीं है तो अपना इलाज खुद न करके किसी अनुभवी चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श आपको लेना चाहिए, वरना बेवजह का तनाव बढ़ेगा। हाँ, ये बात तो कहना मैं चाहता हूँ आपसे कि चूंकि आपके राशि में चंद्रमा उच्च राशि का हो जाता है और केतु के साथ ग्रहण दोष में होकर आपके राशि पर दृष्टि दे रहा है, तो आज कहीं जल्दबाजी में कोई आप डिसीजन मत ले लीजिएगा, फैसले मत ले लीजिएगा, क्योंकि आज का आपका जल्दबाजी का फैसला काफ़ी आपके लिए नुकसानदेह होगा। और आज कोई नया काम भी आपको शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप हमारे विचार से सहमत हो जाएंगे। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हर प्रश्न का बीज है। चंद्रमा को देख करके व्यक्ति के जीवन और मन की स्थितियों के बारे में लगभग सारी बातें बताई जा सकती हैं। और चंद्रमा अगर नीच राशि के साथ साथ ग्रहण दोष में आज है और आपके राशि पर अगर इसकी दृष्टि है, तो भला कैसे आपके मन मस्तिष्क पर इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब दुष्प्रभाव पड़ेगा तो आप कोई डिसीजन लेंगे तो उसका परिणाम कैसे अच्छा आएगा। इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। आज आपको पीला रुमाल अपने पास रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सवाल आपसे कि क्या आप भी अपने फ्रिज में बासी खाना रखते हैं। जब फ्रिज की बात हो रही है तो सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है, क्योंकि हर घर में लगभग ऐसा होता है कि फ्रिज में अगर कुछ बचा हुआ है तो रख दिया जाता है। तो फ्रिज में रखा यही बासी भोजन हमारी सेहत के साथ साथ किस्मत पर कितना बुरा असर डालता है और कैसा असर डालता है, पंडित जी बताएं। देखिए, जो लोग अपने फ्रिज में बासी खाना रखते हैं उन्हें सावधान होने की जरूरत है। फ्रिज में रखा बासी भोजन राहु, चंद्रमा,
गुरु और शनि के अशुभ प्रभाव को बढ़ा देता है, जिससे आकस्मिक दुर्घटनाएं, बदनामी, संकट ये सब बढ़ेगा। घर के लोग आलसी होने लगते हैं, नए कपड़े भी बार बार फटने लगते हैं, घर में छिपकलियों का आतंक बढ़ जाता है और ऐसे लोगों के संतान सुख में भी कमी आती है। संतान हो तो समझदार और जिम्मेदार कम होते हैं। ऐसे घर के बच्चे शाम को 3 बजे नहाते हैं। जिन लोगों के फ्रिज का इस्तेमाल बासी और सड़े हुए खाने के रखने के रूप में होता है, ऐसे घर के जो बच्चे होते हैं 18 साल 20 साल वाले, ये 3 बजे नहाते हैं। और अगर आप उनसे कहिए कि आप नहाते क्यों 3 बजे हो, तो कहेंगे मुझे कहीं नहीं जाना है, जब जाना होगा तो नहा लेंगे। मतलब दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। देखिए, हमारे यहाँ गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तामसी भोजन करने से आलस्य, निद्रा और प्रमाद बढ़ता है। तो तामसी है क्या? तामसी भोजन कहते किसे हैं? इसे भी गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। मतलब इसका ये है कि यातयामम, याम कहते हैं प्रहर को, मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का अगर बना हुआ भोजन है तो यातयाम है वो, अर्थात 1 प्रहर से ज़्यादा का बना हुआ अगर भोजन है तो वो तामसी हो गया। गत रसम, ऐसा फल जिसका रस सूख चुका हो, तो गतरस जो भी चीज़ें होंगी वो तामसी हो जाएंगे। पूति, प में इति प्रत्यय लगा हुआ है। प में इति प्रत्यय का मतलब कि प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। तो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित क्या है? लहसुन और प्याज। उसको खेत से उखाड़िए तभी से वो बदबू करता रहता है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ मिलाया जाता है तब बदबू करता है। पर्यूषित कहते हैं जूठे को, और किसी प्रकार की नशीली वस्तु और किसी प्रकार के हिंसा से प्राप्त वस्तु, ये सब चीज़ें तामस भोजन के अंतर्गत आती हैं और इनका भोजन करने वाला तामसी कहलाता है। तो ऐसे में परिवार की सुख शांति पर बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है अगर चीज़ें बहुत दिनों से फ्रिज में ठूस कर रखी जाएंगी। फ्रिज में आटा गूंथ कर रखने से वो पिंड का स्वरूप हो जाता है, जो पितर दोष को और परिवार वालों की ओर आकर्षित करता है, जिससे घर में आत्माओं का समावेश हो जाता है। घर के लोग उस अन्न को खाकर बीमार हो जाते हैं, तो घर के शुभ कार्य और उन्नति इससे बाधित हो जाती है। फ्रिज में रखे हुए ठंडे भोजन को फिर से गर्म करके खाने से शरीर के विषैले तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे सेहत खराब होने लगती है। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन अभी मिथुन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए अपना संपूर्ण राशिफल। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका ट्रांजिट आज ये कह रहा है कि आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा वृश्चिक राशि में केतु के साथ भले ही है, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि आपके धन भाव पर है वो इस बात का संकेत कर रही है कि धन लाभ होकर रहेगा। लेकिन साथ साथ क्या, राहु का जो व्यय भाव में जाना है उसके कारण आवश्यक कार्यों पर आप खर्च भी करेंगे। सहकर्मियों का सहयोग आपको मिलेगा, रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे। माता पिता से मतभेद हो सकता है या उनकी सेहत बिगड़ने से आप परेशान हो सकते हैं। शारीरिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना किसी अपने के मन को चोट पहुंचेगी। आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कर्क राशि वालों के लिए दिन अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, आपका राशिफल कैसे आज आपके सारे काम बनाएगा, जानिए उपायों के साथ। देखिए, मैं प्रायः बताता हूं कि कर्क राशि के जातकों के लिए महीने में 2 दिन बहुत खराब आते हैं, और उन 2 दिनों में एक कल का दिन था, एक आज का दिन है खराब। पूछे क्यों? इसलिए कि चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो गया है। आपका डाइजेशन कमजोर हो जाएगा, आपके सोचने में जो उत्साह है वो कम हो जाएगा, आप दुविधा में हो जाएंगे, आप कुछ अच्छी चीज़ों पर योजना बना करके सटीक ढंग से कर नहीं पाएंगे। ये सब चंद्रमा के इस प्रभाव के कारण है। और खर्चा खूब बढ़ेगा, मतलब खर्चा तो इतना बढ़ेगा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अब ये बहुत जल्दी
आज रात्रि में चंद्रमा बदलने वाला है, जिससे आपकी मेहनत रंग लाएगी, कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ेगी, दोस्त या परिवार के साथ वाद विवाद हो सकता है, सेहत बिगड़ सकती है, चिंता बढ़ सकती है। उन सब का कारण ये नीच का चंद्रमा है। तो आज आपको बताऊं, यात्रा टालना आपके लिए बहुत बेहतर होगा और कम से कम 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम भगवान शिव का अपने त्रिकुटी पर ध्यान करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करिएगा। जिस व्यक्ति के गले में रुद्राक्ष की माला हो और जिह्वा पर शिव मंत्र हो, माथे पर त्रिपुंड हो, उसको देख करके देवगण भी प्रणाम करते हैं और उसको देख करके देखने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में भाई ओम नमः शिवाय का जप आपके लिए आवश्यक है। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल हर घर में फ्रिज होना एक आम सी बात है, लेकिन आपके फ्रिज के रख रखाव से जुड़ी दिलचस्प बातें आपके परिवार और आपके घर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि फ्रिज के रख रखाव से आपकी सेहत और आपकी किस्मत जुड़ी हुई है। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए बात करते हैं उन लोगों की जिनके फ्रिज में बहुत कम सामान होता है। ऐसे लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन और सेहत कैसी रहती है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, ज्यादा या कम सामान फ्रिज में रखना, फ्रिज तो सामान रखने के लिए ही है, क्या इससे असर पड़ता है? देखो, इसका असर ये है कि अगर आप कम सामान फ्रिज में रखते हैं तो इसका मतलब कि आप सीमित संसाधनों से अपनी जीविका चलाना चाहते हैं और आप सही में बहुत ही अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। अच्छा। और अगर फ्रिज में आपने सब ठूसम ठूस भर दिया है तो इसका मतलब कि आप जिंदगी तो बहुत विलासिता की जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत आप अस्त व्यस्त हैं और आपकी अस्तता व्यस्तता कहीं न कहीं से आपके जीवन के सुख को ग्रहण लगाएगी। ठीक है। और देखो, फ्रिज हमारे लिए कुछ वरदान भी है, अगर कुछ नुकसान है तो कुछ इसका फ़ायदा है। जैसे आज हर 100 आदमी में कम से कम 16 लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। ठीक है, डायबिटीज़ माने शुगर, इन्हें इंसुलिन लेना पड़ रहा है। इंसुलिन अगर फ्रिज में नहीं रखी जाएगी तो उसका महत्व ख़त्म हो जाएगा। इंसुलिन को फ्रिज में ही रखना है, इसलिए फ्रिज आवश्यक है। दूध खराब हो जाएगा जल्दी, दही खराब हो जाएगी, मक्खन खराब हो जाएगा, इसलिए उसे फ्रिज में ही रखना है। इसी तरह से कुछ सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, गोभी है, इन्हें भी फ्रिज में ही रखना है। कुछ फ्रूट्स हैं, उन्हें भी फ्रिज में ही रखना है। लेकिन पत्तीदार सब्जियों को फ्रिज में रखने से पहले 100 बार सोचें। फ्रिज हमारे लिए आवश्यक भी है। फ्रिज में कम सामान होना माने हम अपने आवश्यकताओं को सीमित करके चल रहे हैं। फ्रिज में पानी की बोतल भी रखें, लेकिन मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि ये पानी की बोतल तो रखिए, ठीक है, लेकिन बहुत चिल्ड पानी मत पीजिए, नहीं तो कहीं न कहीं से अल्सर का रोग हो जाएगा, आंत में घाव हो जाएगा। इसलिए शरीर का टेम्परेचर 98.4 रहता है हर समय। इतनी गर्मी आपके पेट में रहती है, तो आप अगर उस पर ठंडा पानी डालेंगे तो घाव होने की समस्या रहेगी। तो कुछ लोग अपने फ्रिज में बहुत कम चीज़ें रखते हैं, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपकी आवश्यकता कम है और चीज़ें कम रखते हैं तो ठीक है। फ्रिज को हमेशा ताज़ी सब्जियों और फलों से भरा रखना चाहिए, इससे घर में बरकत होती है और सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। देखिए, सकारात्मक ऊर्जा तब फैलेगी जब किसी गेस्ट के आने पर सारी चीज़ आपके फ्रिज में मिल जाएगी और आप सेटिस्फाइड होंगे कि मैंने अतिथि सत्कार किया, तो आपका ये आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाता है। फ्रिज को हमेशा ताज़ी चीज़ों से परिपूर्ण करना चाहिए। आर्थिक स्थिति का सूचक है कि आप ताज़ी चीज़ें अगर भरते हैं तो निश्चित रूप से आप संपन्न हैं और आपके घर में दरिद्रता नहीं आ सकती, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। फ्रीजर में बर्फ़ ज़रूरत से ज़्यादा जमाना अशुभकारी है, इसका बुरा प्रभाव परिवार की महिलाओं पर पड़ता है। परिवार की महिलाओं की एकाग्रता पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके हाथों से चीज़ें खराब होने लगती है, आशंकाएं बढ़ जाती हैं। फ्रिज के पीछे कभी आप ज़रा हाथ करके देखिएगा, छूइएगा मत, पीछे की ओर हाथ करके देखिएगा, बहुत हीट, बहुत गर्मी आपको महसूस होगी। जैसे एसी के बैक साइड में, विंडो एसी के बैक साइड में आप खड़े नहीं हो सकते ना, इतनी गर्मी होती है, वैसे फ्रिज के भी पीछे। इसलिए फ्रिज को कभी दीवार से सटा करके नहीं रखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रिज से दीवार की दूरी कम से कम 6 इंच जरूर होनी चाहिए, अगर ज़्यादा रहे तो अच्छा है। और
फ्रिज के ऊपर फल भूल करके भी न रखें। इससे ऊपर रखे गए फल खाने से सेहत पर निगेटिविटी, नकारात्मक प्रभाव बहुत बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जब फ्रिज की बात हो रही है तो किस दिशा में फ्रिज रखना शुभ होता है? क्या इसका भी कोई दिशा होती है जहां पर फ्रिज रखें तो हमारे लिए शुभता आती है? ये भी जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उसके पहले सिंह राशि के जातकों की बात। आज कैसा रहेगा आपका दिन? क्या है आपके उपाय जो बनाएंगे सारे काम? जानिए। चलिए मैं बताऊं कि सिंह राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी होता है बुध, और बुध की स्थिति इस समय मकर राशि में है। एक बात तो पक्की है कि धन लाभ होगा, रुका हुआ धन मिलेगा आपको, आर्थिक विकास आपका होगा और अधूरे काम भी आप पूरे कर लेंगे। काम में सफलता भी मिलेगी, यश की प्राप्ति भी होगी। लेकिन ये जो चंद्रमा नीच राशि का है, ये इस बात का संकेत कर रहा है कि माँ के साथ वाद विवाद की संभावना है। माँ के साथ वाद विवाद करना बुद्धिमत्ता नहीं है। अपनी ही लापरवाही के कारण आप बीमार भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टी के पेपर सोच समझकर हस्ताक्षर करें। लाल गुलाब का फूल माँ दुर्गा के श्री चरणों में अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों की बात करने से पहले हमारे साथ प्रिया, एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुकी हैं। स्वागत है प्रिया आपका, प्रश्न पूछिए अपना। पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम प्रिया साहू है, मैं निजामाबाद जिला आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। जी जी। मैं अपने बड़े भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। कितने साल के हैं बड़े भाई? जी वो 24 साल के और 1996 में उनका जन्म हुआ है, 11 अप्रैल को गुरुवार के दिन। जी जी। जी चलो बेटा मैं बताना चाहूंगा प्रिया, आपके प्रश्न के आधार पर आपके एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है जो केतु के साथ है। आपके भाई साहब इस समय मानसिक रूप से बहुत उथल पुथल की स्थिति में चल रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं चल रहा है और उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही है। सेहत और मन का तनाव, ये दोनों चीज़ें उन्हें सफलता से बहुत दूर रख रहे हैं। आप अपने भैया से अगर कह सकती हैं तो ये कहें कि वो रोज़ सुबह शिव मंदिर में जाकर के शिव जी के सामने एक घी का दिया जलाकर जल दूध बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करके और वहीं शांतिपूर्वक बैठ करके 10 मिनट ओम नमः शिवाय का जप करें और 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने लाल धागे में पिरोकर अपने गले में सदा सर्वदा धारण करें। इससे इनके दिमाग की टेंशन खत्म होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। और बता दें आपको, कुछ ही पलों में पंडित जी आपको उन 10 नामों का जिक्र आपके सामने करने वाले हैं जो हमारे लकी लॉकेट विजेता बने हैं। लेकिन उससे पहले कन्या राशि के जातकों को बताते हैं दिन का संपूर्ण राशि फल। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ट्रांजिट, आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी बुध अपने भाव से पंचम भाव में गुरु और शनि के साथ गोचर कर रहा है। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि फिजूल खर्ची से आपको बचना है। वाहवाही में आकर के खर्च करके अपनी हालत मत खराब करिए और थोड़ी सी बचत करने की आदत डालिए। काम में आपको पक्का सफलता मिलेगी क्योंकि ट्रांजिट ग्रह गोचर आपके अनुकूल हैं। परिवार और करीबियों के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। तन और मन से आज आप निश्चित रूप से प्रसन्न भी रहेंगे। आज किसी का अपमान बिल्कुल नहीं। जिद्दी स्वभाव पर अपने नियंत्रण रखिए और खास करके अगर आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं तब तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप कभी भी जिद न किया करें, दूसरों के भावनाओं का सम्मान किया करें, जिससे आप भी अपने जीवन में सफल हों। किसी भूखे व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए, कुछ पैसे से या कुछ अनाज से मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए गहरा नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हर चीज की एक दिशा होती है, तो किस दिशा में रखा फ्रिज आपकी सुख शांति को छीन सकता है, नेगेटिव एनर्जी भी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। पंडित जी, दिशा क्या हो फ्रिज की सबसे उत्तम? देखिए, मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा कि फ्रिज लोहे की है, इसलिए शनि
फ्रिज में ठंडी और गर्म चीज़ें रखी जाती हैं, इसलिए फ्रिज मंगल के प्रभाव में। फ्रिज में बर्फ़ जमता है, इसलिए चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव में। 4 ग्रहों के प्रभाव में तो ये है। तो ऐसे में फ्रिज को हमेशा अग्निकोण माने साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में, दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। उत्तर पूर्व में फ्रिज को रखने से घर की सुख शांति प्रभावित होगी। और अगर किचन आपका सही बना होगा तो आपके किचन का जो सिंक होगा, जहां आप बर्तन धोते होंगे, वो जगह नॉर्थ ईस्ट में होती है। और वहां अगर आप फ्रिज उसके बगल में रखते हैं तो पक्का है कि परिवार में परेशानी बढ़ेगी, पिता पुत्र में रिश्तों में कड़वाहट आएगी, दोनों एक दूसरे की बातों को महत्व नहीं देंगे। उत्तर या उत्तर पूर्व में रखने से फ्रिज को मना किया जाता है। फ्रिज धातु तत्व प्रधान है, जबकि गैस स्टोव अग्नि तत्व प्रधान है। इसलिए रसोई में गैस स्टोव से फ्रिज को दूर रखें। गैस स्टोव की तरफ फ्रिज का दरवाज़ा भी नहीं होना चाहिए। ड्राइंग रूम या रसोई में रखे फ्रिज का दरवाज़ा किसी भी दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए। इससे घर में आर्थिक तंगी बढ़ेगी। इस तरह से रखा हुआ फ्रिज आपको दिवालिया बना सकता है। लाल रंग का फ्रिज रसोई में नहीं रखना चाहिए, और अगर रखे हैं तो उसे साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए, नहीं तो फ्रिज बार बार खराब होगा। और ये समझ लें कि अगर फ्रिज आपका खराब हो रहा है, बार बार खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से शनि का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं है, जिससे घर में आर्थिक तंगी भी बढ़ेगी और महिलाओं की सेहत पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और लकी लॉकेट विजेताओं का वक्त बस कुछ ही पलों में आपके सामने होगा, लेकिन उससे पहले अभी बात तुला राशि वालों की कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज का जो ग्रह गोचर है वो इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके द्वितीय भाव में चंद्र और केतु की स्थिति बनी हुई है। और तुला राशि के जातकों को धन लाभ तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन धन लाभ के साथ साथ आवश्यक कार्य शुरू करने के लिए अच्छा दिन नहीं है, ये बात आप समझ के चलिए। परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है। खान पान पर ध्यान रखिए, वरना सेहत बिगड़ सकती है। जिद ना करें, वरना आपका नुकसान होगा। आज सोने का कोई आभूषण आप धारण कर सकते हैं। और आपके लिए शुभ अंक होगा 4, शुभ रंग होगा ग्रे। जय मां विंध्यवासिनी। और जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करें उसके इफ एंड बट को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रिज से भी जुड़ी कुछ बेहद ज़रूरी बातें जिनको आप जान लेंगे तो आने वाले संकट से खुद को बचा सकते हैं। पंडित जी, ऐसी कौन सी बातें हैं? देखिए, अपने फ्रिज के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ना रखें, जैसे स्टेबलाइजर, माइक्रोवेव, ओवन, टोस्टर, रेडियो म्यूजिक सिस्टम, ये सब चीज़ें फ्रिज के ऊपर ना रखें। मैं ये बताऊं, फ्रिज के ऊपर कुछ ना रखें, कुछ भी ना रखें। इनसे आपके घर में ऐसी हानिकारक तरंगें पहुंचती हैं जिससे आपके परिवार की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ेगा। कई बार लोग बेडरूम में छोटे फ्रिज रख लेते हैं अपने बेड के बगल में। ऐसा करके उस बेडरूम का महत्व इस्तेमाल करने वाले के लिए जो है उसके दिमाग पर बैड इफेक्ट पड़ता है। और इतना ही नहीं करते हैं, छोटी फ्रिज अगर है तो उसके ऊपर अपनी यूज होने वाली दवाइयों का भंडार लगा देते हैं, अपनी यूज होने वाली रोज़ की चीज़ें रख देते हैं, चश्मा और मोबाइल रख देते हैं। महिला हैं तो अपने मतलब कि हेयर पिन निकाल करके वो फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। ये सब गलत है। थोड़े से आलस्य के लिए ये सब गलती है। व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा सोचेगा, उसका व्यवहार अजीब हो जाएगा, करियर ग्राफ भी ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात वृश्चिक राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल अपने भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो चलिए धन लाभ तो होकर रहेगा, और अगर कहीं पूंजी लगा रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक बचत की बात है तो बचत आप करेंगे, खर्च पर आपको नियंत्रण करना चाहिए।
काम में सफलता मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, विरोधी परास्त होंगे, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। सेहत सहायक रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज बिना सोचे समझे कोई काम ना करें। आज माता पिता के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए पर्पल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमें पता है आपको भी ये जानना है कि क्या हमारे लकी लॉकेट विजेता आप बने हैं, तो उन नामों का खुलासा कर देते हैं। पंडित जी, कौन से 10 नाम हैं जिनको पहुंचेगा लॉकेट इस बार? देखिए, सबसे पहले लकी लॉकेट विजेता हैं प्रकाश ज्ञानेश्वर राव नाजरे, पालघर, महाराष्ट्र से। जी, मां विंध्यवासिनी की असीम अनुकंपा आपके ऊपर है प्रकाश जी। प्रेम ताराचंद सिधवा, ठाणे, महाराष्ट्र से। आपका जीवन मंगलमय हो, माँ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। दूसरे आप लॉकेट विजेता हैं। विशांत तोमर, ये तीसरे लकी लॉकेट विजेता हैं गाजियाबाद से। चौथे लकी लॉकेट विजेता हैं रवि शर्मा, दिल्ली से। और 5वें लकी लॉकेट विजेता हैं ऋचा बावलिया, रोहतक, हरियाणा से। छठे नाम पर पूनम हैं अरोड़ा, पूनम अरोड़ा, दिल्ली से। 7वें नाम पर ऋषभ सिंह हैं, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। और 8वें नाम पर सुनीता गर्ग हैं, अंबाला, हरियाणा से। 9वें नाम पर शिवम कटारिया का नाम है, मुरादाबाद से। और 10वें पर नाम है सूर्य प्रताप सिंह परिहार, सीधी, मध्य प्रदेश से। तो ये 10 लॉकेट विजेता रहे। संयोग से अभी तक मुझसे 2-3 लॉकेट विजेता प्रत्यक्ष मिल चुके हैं, चाहे रास्ते में, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में। और उन्होंने एक बात जरूर बताया है लॉकेट दिखा करके कि पंडित जी, जिस दिन से हमने लॉकेट पहना है, ज़िंदगी बदल गई। अब देखिए, सही में उनकी बदली कि नहीं पता नहीं, लेकिन उनका ये कहना मेरा खून बढ़ा दिया, मेरी ज़िंदगी में उसने बहार ला दी। और मैं और कृतज्ञ हो गया माता के प्रति कि धन्य हो माँ, इतना अल्पमोली लॉकेट, लेकिन जिसमें श्रद्धा है। और अगर ये जीवन बदल रहा है लोगों का, तो इससे बड़ा सनातन धर्म के लिए गौरव की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। तो आप हताश मत होइएगा, आप जरूर ईमेल करिएगा, हम आपके नाम को भी इस सेगमेंट में सम्मिलित करेंगे। आइए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। क्या कहता है आज धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज आपका पूरा दिन, कैसे बनेंगे सभी काम, देखिए अपने राशिफल में। देखिए, धनु राशि में कोई ग्रह नहीं है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपनी नीच राशि में द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है 23 अंश 37 कला पर। इसलिए ये मान के चलिए कि आमदनी से ज़्यादा खर्च होकर रहेगा। आज नया काम शुरू करेंगे तो आप उलझ जाएंगे। घर में किसी करीबी व्यक्ति से अनबन हो सकती है और सेहत में भी गिरावट देखी जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, खान पान में संयम बरतें और पूरे दिन लापरवाही, आलस बिल्कुल न करें, वरना दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना से सावधान रहने की ज़रूरत है। कानूनी मामलों में भी सतर्क रहें और किसी प्रकार के हिंसा से या लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें। किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी या फल दिलवा सकते हैं, चाहे वो आपका ही घर का बच्चा हो। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों की किस्मत के सितारे आज क्या कहते हैं, आज आपका भाग्य कितना मजबूत है, देखिए। आपके राशि में तो बुध, बृहस्पति और शनि तीनों ग्रहों का संयुक्त गोचर चल रहा है। और अगर देखा जाए तो धन के स्थान में शुक्र, सूर्य है और आपके संतान भाव में मंगल, राहु की स्थिति है। लेकिन आमदनी के स्थान में चंद्र, केतु के साथ है। कारोबार में लाभ होने की संभावना है, लेकिन उतना भी नहीं जिससे आप संतुष्ट हो पाएं। शादी की बात पक्की हो सकती है। तनाव और सेहत बिगड़ने से आप परेशान रहेंगे। महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, नकारात्मक विचारों को हावी ना होने दें। आज चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंभ राशि वालों के काम कैसे बनेंगे, आज आपकी राशि आपके लिए क्या लेकर आई है, देखिए कितना मजबूत है आपका भाग्य आपके संपूर्ण राशिफल में। आपके राशि में सूर्य, शुक्र की स्थिति और आपके आजीविका भाव का स्वामी
मंगल अपने भाव को देखे। इससे कारोबार में मुनाफा की संभावना है। सहकर्मी के सहयोग से हर काम बनेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम का बोझ और भागदौड़ आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। जोश में आकर होश न खोएं। शिव मंत्रों का जप करें, शिव चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। लोहे से बनी कौन सी 6 चीजें दिलाएंगी आपको शनि कृपा? आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, शनि कृपा पाने का सबसे आसान तरीका शायद ये हो सकता है। देखिए, शनि की महादशा में अगर बहुत तकलीफें आ रही हैं, बहुत कष्ट आ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि शनिवार के दिन लोहे का त्रिशूल महाकाल को, शिव को या काल भैरव को या महाकाली मंदिर में आप समर्पित करें। ये त्रिशूल कम से कम 8 अंगुल लंबा हो और अधिक से अधिक 24 अंगुल लंबा हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शनि अशुभ फल दे रहा है तो हर शनिवार को आक, जिसको सफ़ेद मंदार भी कहते हैं, आकौन भी कहते हैं, उसके पौधे पर 7 लोहे की कीलें चढ़ाएं और शनि की 7.5 के दौरान हर शनिवार को लोहे की कटोरी में तिल का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। शनि के कारण सेहत खराब चल रही हो तो चारपाई या लकड़ी के बेड के चारों पायों में लोहे की 4 कीलें लगवा दें। शनि मंदिर में लोहे से बनी जरूरत की चीज़ें दान करने से शनि शुभ फल देंगे। कुंडली में केतु और शनि के कारण धनहानि हो रही है तो घर की दहलीज में लोहे की 2 कीलें जरूर लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो शनि कृपा पाने का बेहद आसान तरीका पंडित जी ने आपको बताया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और जिस पर आज हमारी चर्चा भी थी पंडित जी, ये सारी चीजों के साथ लागू होता है जो लोहे की हैं, जैसे हमारी कारें। अगर इन तमाम चीजों को हम ठीक नहीं रखते हैं तो हर एक से शनि की कुदृष्टि पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी लोहे की चीजें हैं, मैं क्या बताऊं, ऐसा विश्वास करो, सन 85-86 की घटना रही होगी। मेरी माँ मेरे गांव में ही, मेरा खेत था, वहाँ मटर तोड़ने गई थी। मैं आ गया, मुझे पता चला कि माँ वहाँ गई है, मैं वहाँ भी चला गया। तो मैं मेड़ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, माँ मटर तोड़ रही है और रुक रुक करके दोनों हाथ ऐसे जोड़कर माथे पर लगा रही है, माथे पे लगा रही है। हमने कहा इसको कौन सा पागलपन का दौरा पड़ रहा है, यहाँ कुछ है नहीं, न देवी न देवता न मंदिर, ये क्या कर रही है? तो हमने पूछा ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें पागलपन हो गया है क्या, हाथ जोड़ रही हो? कहीं नहीं भैया सुने नहीं क्या? हम कहा क्या? कहीं दुर्गा माई बोली है। हम कहा कौन दुर्गा माई? तो पता लगा कि बस ने सड़क पर से हारन दिया था जाते हुए, तो बोली कि वो तो दुर्गा माई बोली है। तो मतलब लोगों की भावना ऐसा भी है, लोहे के प्रति लोगों की भावना ये है कि लोहा लोहा नहीं है, लोहा दुर्गा है और दुर्गा समझ करके ही उसकी पूजा की जाती है। बिल्कुल। भाव ही विद्यते देवा। जब हमारी भावना जो होगी उसी अनुसार देवता वास करेंगे। देवता हमारे क्रियाग्राही नहीं है, भावग्राही हैं। हम लोहे में भी दुर्गा देखते हैं, ये हमारा मतलब कि कितना ऊंचा दृष्टिकोण है, इसको समाज समझे कि सनातन धर्म की कितनी बड़ी गरिमा है कि कंकड़ कंकड़ पत्थर पत्थर में भी हम भगवान देखते हैं। बिल्कुल। और इसलिए लोहे से बनी चीज़ों का भी, जो भी चीज़ है उसका इस्तेमाल हम करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है। ये व्यवस्था का हिस्सा है और इसलिए जीवन में व्यवस्था बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ये मूल बात जो कालचक्र में अक्सर आपको पंडित जी बताते हैं। और अब मीन राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। देखिए, आज आप कहीं पैसा लगाते समय जल्दबाजी मत करिए। और जहाँ तक आपके कामकाज की बात है तो कारोबार में रुकावट आने की संभावना है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण घर का माहौल बिगड़ेगा। सेहत का साथ मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी गैर जरूरी काम में समय बर्बाद न करें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ दोबारा आपके सामने मौजूद होंगे। पंडित जी बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को फिलहाल आज्ञा दीजिए। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।